खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। और क्रिसमस के ये अयाम, ये खुशियाँ आपको बहुत सारी मुबारक हो। यकीनन आप सब इन दिनों में यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश के ताल्लुक़ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। और यही खुशियाँ आपके साथ बांटने के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुसलसल हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और कलाम मुक़द्दस की गहरी और अमीक बातें सीखते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इन मुबारक अयाम में खुशखबरी की बशारत, यानी खुशी की खबर, एक अजीम खबर। तो ये इंतहाई मुबारक और इंतहाई बाइस बरकत बात है जो हम सीखने जा रहे हैं। इस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने आज हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि बशारत क्या है, खुशखबरी क्या है और किस तरह खुदाम यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश के साथ हमारी खुशखबरी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आज के मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूं। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब सीनियर प्रोफेसर पास्टर सैमुल साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर प्रोफेसर कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं ब्रदर बरकिया प्रोय साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर तालिब इल्म कलाम खुदा को सीख रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो हमारे अगले मेहमान ब्रदर करण प्रोय साहब हैं और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से कलाम खुदा को सीख रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर नाज़म बूटा साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ दी बाइबल चर्च शेखपुरा से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया ये सिखाने के लिए कि खुशी की बशारत क्या है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ, जिन्होंने आज हमारी इन खुशियों में हमारे साथ शराकत करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, ये खुशियों के अयाम में हमारे साथ हमारा साथ दिया है, हमें सिखाने के लिए कि वो बशारत जो एक इंतहाई बड़ी बशारत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो क्या है, हमें ज्वाइन किया है। तो हम इनके वसीले से सीखेंगे। लेकिन आइए, इससे पहले कि हम ये अजीम और मुबारक मज़मून के बारे में सीखें, आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा लूका तबीब की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। और तलावत के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब बरकिया प्रोय साहिब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू सर। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हो गई कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम खुदा का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आइए कलाम खुदा को समझने के लिए हम दुआ करेंगे, रूह कुदस की रहनुमाई चाहेंगे। और मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब प्रोफेसर पास्टर सैमुल साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। दुआ मांगे। खुदा के सूर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा,
आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मसीह यीशु हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे की पहली आमद के लिए, जिस पर खुशियां मनाई गई आसमान पर, जमीन पर, चारों तरफ। मेरे बाप तेरा शुक्र हो, तूने अपनी मसीह कौम को, अपने लोगों को, दुनिया को फिर ये मौका बख्शा है कि तेरे खदाम इस बशारत को लोगों तक पहुंचाएं और तेरी कौम, तेरे लोग खुदाम तेरी पहली आमद क्रिसमस की खुशियां मना सकें। आज के मजमून के लिए, कलाम के लिए जो पढ़ा गया, तेरा शुक्र हो, बयान करने में हमारी मदद करना, तेरा पाकरू सिखाए, भूली बातें याद दिलाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो नाज़रीन, कोई शक नहीं कि दुनिया का हर एक मसीही ईमानदार बखूबी ये बात जानता है कि यीशु मसीह की जो वलादत मुबारक है उसके साथ ही इंसान के लिए बड़ी खुशी और बड़ी खुशखबरी जुड़ी हुई है कि वो गुनाहों से निजात देगा। और यही बात हमने आज के इस हवाले में पढ़ी है और बड़े ज़ोरदार अल्फाज के साथ बड़ी और खुशी की और बशारत, यानी चारों तरफ खुशखबरी है। और ये खुदा के साथ मुलाकात, गुनाहों से निजात और कई पहलुओं से हमें ये बहुत बड़ी अजीम खबर सुनाई देती है, ये हम सीखेंगे। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब सीनियर प्रोफेसर पास्टर सैमुअल साहिब से कि हमारे नाज़रीन को इस ताल्लुक़ से सिखाएं। जी पास्टर जी। मैं खुदावंद का खादम होता हुआ आप सबके गोश्तवार ये बात करना चाहता हूँ कि मसीह खुदावंद की पैदाइश की जो खुशखबरी है वो सन 2000 से ऊपर हो चुका है, जो कि दी जा रही है और यह सिलसिला आज तक जारी है। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन आज के हवाले के तल्लुक से जो मज़मून रखा गया वो है बशारत, यानी खुशी की खबर। सबसे पहले मैं आपके गोश्तवार ये बात करना चाहता हूँ कि जब मसीह खुदावंद की पैदाइश बैतलहम शहर में हुई, तो इसी तरह सबसे पहले ये जो खुशखबरी है ये खुदावंद ने अपने फरिश्तगान की मार्फत अपने लोगों को, जो नजदीक के लोग थे, चरवाए थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, उनको दी गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि सितारे के वसीला से मजूसियों को ये खुशखबरी, ये बशारत दी गई। असीसो, ये बशारत सिर्फ उन ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लिखा है, डरो मत, हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देते हैं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। असीसो, हम जब खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं तो खुशखबरी, बशारत एक ही बात है, यानी खुशी की खबर। जी। और ये खुशी की खबर जो है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जॉय ग्रेट। और अगर आप यूनानी में इस वर्ड को देखें तो वहां पर एंजियोजुमी इस्तेमाल हुआ है, एंजलोन भी। लेकिन मसीह खुदावंद की पैदाइश पर फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई। और इसी तरह असीसो लफ्ज जो खुशखबरी है वो दुनिया में मसीह के जी उठने की भी है। लेकिन सबसे पहले मसीह की पैदाइश के तौलक से हम देखते हैं जो दुनिया में मसीह के जी उठने की खुशखबरी दी गई, वो पहला कुरिन्थियों 15 बाब की अगर आप 3-4 आयत में देखें तो उसमें जो वर्ड, यूनानी वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एंजलियन। एंगलियन भी कहा गया, यानी खुशी की खबर। लेकिन सबसे पहले मसीह खुदावंद की पहली आमद, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, ये आम लफ्ज है। बड़ी खुशी का दिन, खुशी की रात, मसीह खुदावंद की पैदाइश पर खुशियां मनाई गई। आसमान पर फरिश्तों ने खुशी की। लिखा है कि एक बड़ा ग्रोह
दुनिया को खुशखबरी दे रहा था। और वो क्या थी? लिखा है कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो इसका मतलब ये है कि आदम के गुनाह करने के सबब से खुदा और इंसान के बीच में जुदाई की दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसको कोई इंसान आज तक गिरा ना सका और ना खुदा बाप के साथ इस गुनहगार इंसान की रसाई और सुलह करवा सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो चरवाहे थे, यहूदी थे, नजदीक के लोग थे, इनको ये खुशखबरी दी गई। और उसके बाद सितारे के वसीला से जो गैर कौम मजूसी थे उनको खुशखबरी दी गई। तो ये खुशखबरी जो है ये यहूदियों के लिए भी है और ये खुशखबरी जो है गैर कौमों के लिए, यूनानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। और वो क्या है? वो खुशखबरी ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। एक से मतलब वाहिद, यानी इसका कोई और सानी है नहीं है। मनज्जी लफ्ज जिसका मतलब है निजात देने वाला। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़े किंग जेम्स वर्जन तो वहां पर लिखा है कि सेवियर, जिसका मतलब है बचाने वाला। अगर आप यीशु का मतलब देखें तो इसका मतलब भी यही है। मत्ती 1:21 में और फिर लूका 1:31 में मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को भी फरिश्ता ने यही बात कही थी कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मनज्जी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है क्राइस्ट, लेकिन अगर आप देखें यूनानी में तो वो वर्ड है क्रिस्टोस। तो ये वर्ड मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही पूरी दुनिया का मुनज्जी है, जो आसमान को छोड़कर इस जमीन पर तशरीफ लाया ताकि हर गुनहगार इंसान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के सिलसिले से बच जाए जहन्नम की आग से और आग की झील से। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में खुद भी आकर यही कहा लूका 19:10 में, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। असीसो ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है, लेकिन खुदावंद चाहता है कि उसके लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, जिन्होंने अपना लिया है खुदा का शुक्र हो, लेकिन जिन्होंने अभी तक इस खुशखबरी को नहीं अपनाया, तो खुदावंद चाहता है कि जब हम इस क्रिसमस की खुशखबरी को सुनते हैं, पैगाम को सुनते हैं, खुदा के खात्मों के सिलसिले से कलाम सुनते हैं, तो हमें इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में भी लेने की जरूरत है। जिस तरह चरवाहों ने जब खुशखबरी सुनी तो वो मुतहरक हो गए, अपनी जगह को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने सलाह मशवरा किया। लिखा है लूका उसका 2 बाब 15वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा कि आओ हम जाकर देखें, और जो खुदा ने फरिश्ता की मार्फत हमें खुशखबरी दी है वो चल कर देखें। और लिखा उनका ये रद्द अमल था कि वो मसीह खुदावंद की चरनी तक पहुंच गए और मसीह खुदावंद को जाकर उन्होंने सिजदा किया, मसीह खुदावंद को इज्जत दी, मसीह खुदावंद को ऑनर दी। और इसी तरह यही तक वो रुके नहीं रहे। अगर आप लूका की इंजील 2 बाब 16वीं 17वीं 18वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि ये चरवाहे जो थे उन्होंने अपने तक ये खुशी की खबर नहीं रखी, बल्कि दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर किया, दूसरे लोगों को बताया कि वाकई जो खुदा ने फरिश्तों की मार्फत कहा था वो बिल्कुल सही बात है और खुदा जो कुछ कहता है उसको पूरा करता है। आओ हम खुशी करें
खुदाम की शुक्रगुजारी करें। क्या ही खुश नमैन के कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी लाते हैं और निजात का इश्तहार देते हैं। पार्टियों के सिलसिले से, कलाम के सिलसिले से आप ये क्रिसमस के दिन है और हम मसीह खुदाम की खुशखबरी दुनिया को देते जाएं और खुद भी अपनी जिंदगी में इसको अपनाएं। खुदाम इस कलाम के सिलसिले से हम सबको बरकत दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। इंतहाई अच्छे अल्फाज के साथ और किताब मुक़द्दस की उन मुतलका आयात अल्फाज के साथ आपने इस खुशखबरी को हाईलाइट किया, बुलंद किया, बताया हमारे नादरीन को कि वो इस खुशखबरी को सुने, अपनाएं और फैलाएं। सो खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नादरीन, हज़ारों साल पहले ये आवाज़ हम सुनते हैं, ऐ खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा और ज़ोर से बुलंद आवाज़ से चलाकर ख़बर दे। तो ये वो ख़बर थी, ये वो खुशखबरी थी, यीशु मसीह की पैदाइश, वलादत मुबारक, जिसके साथ इंसान की निजात भी जुड़ी हुई है। ये तो दुनिया में बहुत सारे अंबिया, रसूल, पैगंबर आए, लेकिन किसी की पैदाइश के साथ खुशखबरी नहीं सुनाई गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ लासानी शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी पैदाइश के साथ हम ये भी ख़बर सुनते हैं, बड़ी भी है और खुशी भी है और बशारत भी है। एक ही बात को इतने जज्बात और मोहब्बत के साथ अंजील मुक़द्दस हमारे सामने रखती है ताकि हम हकीकी क्रिसमस की खुशियाँ मनाएं और इस बशारत को कबूल करें। आइए मज़ीद सीखते हैं और सीखने के लिए मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर बरकिया पुरैश साहिब से कि हमारे नाज़रीन को हकीकी खुशखबरी यानी खुशखबरी की बशारत के ताल्लुक़ से जो है वो सिखाएँ। जी ब्रदर जी। शुक्रिया सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूँ। इसकी मुँह की बातें, उसकी मुँह की शीरीं और मीठी बातें आप सबके साथ शेयर करूँ। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमने मरकज़ी हवाला पर है उसमें से हम जो 9वीं आयत है उसको देखेंगे। वहाँ पे हमें कुछ यूं मरकूम मिलता है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए। तो सर, आज हम इस आयत में जो देखेंगे कि वो डर गए, वो डर क्यों गए? सबसे पहले हम ये देखेंगे, हालांकि वो खुशी की खबर लेकर आया था, वो डर क्यों गए थे? जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं कि जब मुकद्दस जो आदम था और हवा थी, उन्होंने गुनाह किया, और जब हम देखते हैं कि उन्होंने गुनाह किया तो पहले वे खुदावंद ठंडे वक्तों में आकर उनसे बातें करता था। खुदा ठंडे वक्तों में आकर उनसे गुफ्तगू करता था, उनका हाल दरियाफ्त करता था। तो हम देखते हैं जब इब्लीस ने उनको गुनाह उनसे करवा लिया, तो जब हम देखते हैं कि खुदावंद उनके पास आता है, तब भी हमें पता चलता है कि वो डर गए। उस वक़्त से इंसान डरता आ रहा है। हमें पता चलता है कि जब उन्होंने गुनाह किया, उसके बाद खुदा ने उन्हें आवाज़ दी, तो हमें वहाँ पर जिक्र मिलता है कि वो डर गए थे। तो उसी दिन से इंसान ने, जिस दिन उसके अंदर गुनाह आया, उसी दिन से वो डरते आ रहे हैं। और जब हम इसके आगे जिक्र देखते हैं, हमें पता चलता है कि हाजरा, आपके ख्याल में जो गुनाह है वो खौफ पैदा करते हैं? गुनाह खौफ पैदा करता है, बिल्कुल। मुकद्दस इब्राहिम की जो लोंडी थी हाजरा, हम देखते हैं कि जब उस पर फरिश्ता जाहिर हुआ, जब सारा ने उसे घर से निकाल दिया और वो बियाबान में भटक रही थी, तो वहां पे भी हमें पता चलता है कि फरिश्ता खुशी की खबर लेकर उसके पास आया था। जब उसने पुकारा है हाजरा, तो हमें पता चलता है कि वहां पर भी वो डर गई, कि यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि इंसान के अंदर डर था, गुनाह का जो डर था वो इंसान के अंदर था और वो डरता था। तो इसी तरह जैसे जैसे जिस हर इंसान के अंदर गुनाह था, खुशी की खबर उनके पास जब भी कोई भी आती थी, छोटी खुशी की खबर, तो वो डर जाते थे। लेकिन जब हमें पता चलता है कि चरवाहों के पास जब बड़ी निजात हिंदा की खुशी की खबर उनके पास आती है, तो जब फरिश्ता आके उन्हें पुकारता है, तो हमें इस बात का पता चलता है कि वो वहां पर भी डर जाते हैं। और फरिश्ता उन्हें यह कहता है कि डरो मत। तो हमें यहाँ पर आकर अभी पता चलता है कि किस तरह खुदावंद के फरिश्ता ने उन्हें बोला कि डरो मत। पहले भी हमें पता चलता है कि जैसे जैसे बताते हैं, तो पहले भी जब गुनाह नहीं था इंसान के अंदर, जब इंसान के अंदर गुनाह नहीं था बागे अदन के अंदर, तो तब खुदा जब इंसान से आके बातें करता था तो इंसान नहीं डरता था। ठीक है। तो जैसे ही गुनाह अंदर आया तो डर अंदर आ गया।
ठीक है, तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है, खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए दुनिया में आते हैं, खुशी की खबर जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, जब खुशी की खबर चरवाहों को जाती है, चरवाहों तक पहुंचती है, तो हमें इस बात का पता चलता है कि उसके बाद लोग खुदावंद से डायरेक्ट बात करना शुरू हो गए। खुदावंद खुदा की जब पैदाइश, उसके बेटे की पैदाइश इस दुनिया में आई, तो वो लोग खुदावंद खुदा को देखने लगे, वो डरे नहीं, वो उससे डायरेक्ट गुफ्तगू करने लगे, वो उससे डायरेक्ट बातचीत करने लगे। और इससे हमको पता चलता है कि किस तरह खुदावंद खुदा को हमसे मोहब्बत है और वो किस तरह हमसे बेपनाह प्यार करता है और वो खुद को छोड़कर नीचे आ गया। और हमें पता चलता है कि जब खुदावंद पहली दफ़ा आदम ने गुनाह किया था, तो तब भी खुदा ने अपने आप में और इंसान, अपने आप के साथ और इंसान को एक खुशी की खबर तब भी दे दी थी। पैदाइश की किताब को देखते हैं, वहाँ पर भी हमें एक ऐसा खुशखबरी वहाँ पर भी हमें मिलती है कि खुदावंद ने सबसे पहले, जब इंसान ने गुनाह भी चाहे कर लिया, लेकिन फिर भी इंसान को खुदा ने इतना प्यार करता है, उसने फिर भी इंसान को एक खुशी की खबर दे दी। हालांकि वो तब सजा सुना रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत की इंतहा देखें, वो वहाँ पर भी एक खुशी की खबर दे रहा है, सजा के अंदर भी खुशी की खबर दे रहा है कि मैं तेरे लिए औरत में से एक औलाद पैदा करूंगा, यानी कि एक लड़का तवल्लद करूंगा। तो वहां पे जो सांप को, यानी कि इब्लीस को कहता है कि तेरे सर को कुचलेगा, तो वहां पर भी हमें इस बात का पता चलता है कि खुदा हमें खुशी की खबर देता है। तो जब हम देखते हैं कि इसी तरह हाजरा पर भी ऐसे हुआ, वो डर गए, लेकिन आज हमें देखना है, आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए, खुशी की खबर हम तक पहुंच गई है कि क्या आज हम खुशी की खबर आगे लोगों तक लेकर जा रहे हैं, कि आज हम लोगों तक खुदावंद खुदा की खुशी की खबर लेकर जा रहे हैं कि नहीं। अगर लेकर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमारे लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, जो हमें और आप सबको निजात देने के लिए इस दुनिया में आए, क्या उनकी खबर हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं कि नहीं। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में और बहुत खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई हैं। खुदावंद ताला आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, अभी खुदा के खादिम ने किताब मुक़द्दस में से हमारे सामने बहुत खूबसूरत बातें पेश की हैं, और इस इंतहाई मुबारक और जलाली अय्याम में, जिसमें हम क्रिसमस की खुशियों में मशगूल हैं, वहीं ये आयत मुक़द्दसा बार बार हमें ये बात बता रही है, एक बड़ी ख़बर है, फिर वो बशारत है और वो खुशी की खबर है, और साथ साथ हमें ये भी बशारत मिलती है कि मत डरो। गुनाह दुनिया में खौफ लाया और गुनाह की मजदूरी मौत भी ठहरा, अब भी खौफ भी बन गया। ताहम आज के दिन हम सुनते हैं कि मत डरो। तो फरिश्ते इस वजह से ये बात नहीं कह रहे थे कि वो बजाते खुद को चीज़ है, बल्कि वो खौफ से बचने का पैगाम जो दे रहे थे वो यीशु मसीह की वलादत मुबारक थी। तो ये इंतहाई खुशखबरी का वक्त है, नजात का वक्त है, आज़ादी का वक्त है, जो यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन अय्याम में यकीनन हमें खुशखबरी का तजुर्बा करना है। तो यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।